स्वागत है आपका जीवन के सुरीले सफ़र पर, जिसका नाम है लाइफ अ लिरिकल जर्नी एंड इट्स अ जर्नी टुवर्ड्स ट्रूथ। तो मैं अज्ञानी स्वागत करता हूं आप सभी का जीवन की सुरीली यात्रा पर। और आज की चर्चा एक ऐसे विषय पर जिसे हम सभी चाहते हैं, जिसे हम सभी खोज रहे हैं वास्तव में। चर्चा का विषय है प्रेम। लेकिन प्रेम जिन अर्थों में हम ढूंढते हैं, जिन अर्थों से हम जानते हैं, जिस दृष्टिकोण से हम उसे देखते हैं, उससे कुछ अलग है। प्रेम की उसी सच्चाई के एक पहलू को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उजागर करने जा रहा हूँ कि हम क्या सोच रहे हैं और ये दुनिया प्रेम के विषय में क्या सोचती है। इन दोनों बातों की जो है आज मैं सच्चाई आपको दिखाने जा रहा हूँ कि प्रेम वास्तव में क्या है और ये दुनिया प्रेम को कैसे देख रही है। तो यहाँ मैं कुछ अपने अनुभव साझा करूँगा आगे, और साथ ही हम प्रेम के उस रूप को देखेंगे जो वास्तव में घातक है, खतरनाक है। जो इस दुनिया का प्रेम है, जो इस दुनिया में चल रहा है, उसकी सच्चाई से मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपने बने रहना है अंत तक। और यदि आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो इसे आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ जीवन की इस यात्रा में उतर जाना है। तो विषय जब प्रेम का हो तो हम सभी का ध्यान स्त्री पुरुष पर चला जाता है। कभी माता पिता के द्वारा बच्चे के स्नेह पर चला जाता है ना। जैसे माता पिता भी प्रेम करते हैं, वैसे तो हर रिश्ता प्रेम से ही जुड़ा होता है। कोई भी रिश्ता जिसके आधार में प्रेम ना हो, वो रिश्ता कोई रिश्ता नहीं है। चाहे वो भाई बहन का हो, बहन बहन का हो, भाई भाई का हो, माता पुत्री का हो, पिता पुत्र का हो, या और भी कोई रिश्ता, मित्र का ही क्यों ना हो। कोई भी रिश्ता जो जीवन में जुड़ा हुआ है, और फिर सबसे ऊंचा रिश्ता मानवता का, ये सभी प्रेम के आधार पर खड़े मकान हैं। यदि किसी रिश्ते के मकान के आधार में, उसकी नींव में प्रेम ना हो तो रिश्ते ढह जाते हैं। जैसे अब आप देख रहे हैं आजकल कि रिश्ते किस तरह से ढह रहे हैं, है ना। इसका कारण यही है कि वहाँ प्रेम नहीं है वास्तव में। वहाँ स्वार्थ है, वहाँ दिखावा है, वहाँ और कुछ है, षड्यंत्र हैं, पर प्रेम नहीं है। इसीलिए तो रिश्ते ढह रहे हैं। ये रिश्तों के मकान ऐसे ही नहीं ढह रहे, वो इसीलिए ढह रहे हैं क्योंकि उसकी नींव कमज़ोर है, और वो नींव कमज़ोर ही रहेगी जब तक वहाँ प्रेम न भरा जाए। तो मैं आपको प्रेम के उस रूप को दिखाने जा रहा हूँ जो दुनिया बता रही है कि प्रेम है। आज एक पहलू को मैं खोलूँगा। आपने मेरे साथ जुड़ जाना है इस चैनल के माध्यम से, और जीवन के इस सुरीले सफ़र में मेरे साथ आप भी यात्रा करने लगेंगे। तो प्रेम को जब हम देखते हैं तो इसके कई रूप हमें नज़र आते हैं। आधुनिक युग में आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द भी, या आपने स्वयं भी कोई जीव को पाल रखा होगा, है ना। जिसे हम कहते हैं पाल लेना, पेट, कुत्ता, कोई पक्षी, खरगोश, इस तरह से। तो जब आपने अपने इर्द गिर्द देखा, या आपने स्वयं ही ऐसा कर रखा है, तब आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो अब आप ऐसे किसी व्यक्ति को इमेजिन कीजिए जिसने कोई कुत्ता पाल रखा है, या किसी पक्षी को पिंजरे में डाल रखा है, किसी खरगोश को उसने जो है पाल रखा है। और इनसे जब आप पूछेंगे उसके विषय में, तो वो आपको बताएंगे कि हम इसको तो बहुत प्रेम करते हैं, इससे हमारा अनन्य प्रेम है, ऐसा प्रेम जो कोई और कर ही नहीं सकता। और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलने वाले ये तक बोल देंगे कि हमारे बेटे से भी बढ़कर है, हमारी बेटी से भी बढ़कर है, ऐसा भी बोल देंगे। और ज़्यादा अगर इस पर किसी ने थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे बात की तो लड़ने मरने काटने पर भी आ जाएंगे। ऐसे भी लोगों को आपने देखा होगा। ये बात बड़ी गहराई से बता रहा हूँ। तो मेरे मित्र मुन्ना लाल जी, उनके छोटे भाई के सुपुत्र चुन्नी लाल जी की शादी हुई,
उनके विवाह के उपरांत जो बहू आई तो मुन्ना लाल जी ने मुझे इनवाइट किया। हालांकि मैं उनसे बहुत परिचित नहीं हूँ, चुन्नी लाल जी या उनके परिवार से, लेकिन मुन्ना लाल जी मुझे बड़ा मानते हैं। वो मेरे से आयु में बहुत अधिक है, वो लगभग 65-70 के आसपास है, अब 65 है, लेकिन वो मुझे मानते बहुत है। तो ये विवाह हुआ, उन्हें भी पता चला कि बहू बहुत ही अच्छी आई है, बड़ी दयालु है, और उन्होंने बताया कि चुन्नी लाल जी भी जो हैं वो भी बड़े दयालु प्रवृत्ति के हैं, बड़ा दया भाव रखते हैं, जो है प्राणियों के प्रति, प्रकृति के प्रति बड़ी दया भाव है, बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। तो मुझे आमंत्रित किया गया और दिन के भोजन के लिए मैं वहाँ गया, और भोजन वगैरह हो जाने के बाद में जो है उन्होंने कहा कि देखिए बहू जो है अपने साथ कुछ पक्षी ले आई है, ये कुत्ता तो हमारे यहाँ पहले से ही है, और कुछ खरगोश वगैरह भी उन्होंने पाल रखे थे चुन्नी लाल जी ने। मैं गया, मैंने देखा 2 पक्षी एक पिंजरे में कैद हैं, एक और अन्य पक्षी एक पिंजरे में कैद है, 2 कुत्ते मोटी मोटी चेन से बंधे हुए, और खरगोश एक इतने छोटे घर में जो है कैद है। और ये सब बातें हुई, मैंने ये सब देखा और वापस आकर बैठा, बातचीत शुरू हुई। तो उन लोगों ने कहा कि आप पर मुन्ना लाल जी का इतना स्नेह है कि अक्सर आपकी बातें होती रहती हैं, और जो है हम सभी का स्नेह आपसे बिना मिले ही आप पर बन गया, इतनी आपकी बातें करते हैं मुन्ना लाल जी। तो मैंने कहा कि ये तो उनकी ही बात है, उनके मन की बात है, अब मेरी और उनकी जो मित्रता है वास्तव में आयु के हिसाब से तो वो बनती नहीं, लेकिन जो विचार है, विचारों के हिसाब से मेरी और उनकी मित्रता है, और मुन्ना लाल जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं हृदय से, इसीलिए उनके साथ मेरा उठना बैठना है, बातचीत है। तो इन्हीं बातों में उन्होंने कहा कि ये जो है ये जितने प्राणियों को आपने देखा, ये जितने कुत्ते हैं, पक्षी हैं, इनको जान से भी ज़्यादा प्यार हम करते हैं। ये जो है चुन्नी लाल जी की माता जी कह रही है और चुन्नी लाल जी की धर्मपत्नी कह रही है कि इसको तो मैं जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर चुन्नी लाल जी बोले कि ये कुत्ते मैंने जो है इतने इतने नाजों से पाला है इन्हें कि शायद कोई अपने बच्चों को भी नहीं पाल सकता। और इन सब बातों के बाद जब उन्होंने ये बात कही कि मेरा आप पर भी बड़ा प्रेम है, तो मैं घबरा गया। मैंने कहा अब यहाँ से चलने में भलाई है, क्योंकि जो प्रेम की स्थिति मैंने देखा कि कुत्ते मोटे मोटे चेन में बंधे हुए हैं, पंछी पिंजरे में हैं, खरगोश छोटे से घर में है, मैंने कहा प्रेम का ये विभत्स रूप, अब मेरे ऊपर इनकी प्रेम की वर्षा अगर हुई फिर तो बच पाना मुश्किल है। मैंने कहा भागो यहाँ से, इस प्रेम से बचना बहुत आवश्यक है। तो ये मेरा अपना अनुभव है, मैं आपसे इसीलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि आपने भी अपने आसपास देखा होगा, पर इस तरह से नहीं देखा होगा। और ऐसे लोगों से आप जरा सी बात करें, आपसे लड़ने पर उतारू हो जाएंगे, चिल्लाने लगेंगे, चीखने लगेंगे, क्योंकि उन्हें भीतर से ये पता है कि वो अत्याचार कर रहे हैं। आप किसी की स्वतंत्रता छीनकर उसे प्रेम नहीं दे सकते, किसी कीमत पर नहीं दे सकते। मैं आपके सामने 2 विकल्प रखता हूँ, एक तरफ स्वतंत्रता है, एक तरफ सोने का पिंजरा। आपको बस उसी पिंजरे में रहना है, आपको सोने की थाली में खाना दिया जाएगा, सोने की भस्म मिलाकर खाना दिया जाएगा, आपको हर वो सुविधा दी जाएगी जो आप चाहते हैं, रहना बस वहीं होगा और उन्हीं के हिसाब से चलना फिरना उठना बैठना होगा। तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि कोई भी किसी की भी स्वतंत्रता छीनकर उसे प्रेम नहीं कर सकता। वो तो स्वार्थ का भी इतना निम्न रूप है, इतना निकृष्ट रूप है, इतना निचला रूप है जिसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। और इसीलिए फिर मैं ये चुन्नी लाल जी जैसे लोगों के यहाँ से तुरंत अपनी जान बचाकर भागने में ही फ़ायदा समझता हूँ, क्योंकि अब ऐसे लोग जब प्रेम बहाते हैं तब क्या होता है ये हम सामने देख रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग लड़ने मिटने पे तैयार हो जाएंगे। एक और आपने देखा होगा,
डॉग लवर्स, कुत्ता प्रेमी, वो कहते हैं अपने आप को कि हम प्राणियों से बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हीं के थाली में शाम को आप अन्य प्राणी का जो है मांस देखेंगे पका हुआ, चिकन। वो कहते हैं हम भी खाते हैं और कुत्तों को भी खिलाते हैं। प्रेम का दूसरा रूप आपको दिखा रहा हूँ। 2 रूप मैंने आपको प्रेम के दिखाए। तो ये साझा करने के पीछे ये कारण है कि इस दुनिया में लोग जिसे प्रेम कहते हैं, वास्तव में वो यही है, वास्तव में वो यही बंधन है, वास्तव में वो तुम्हें बांध लेना चाहते हैं। और वास्तव में ये दुनिया उसी बंधन को, उसी पिंजड़े को प्रेम का नाम देते हैं। ये सच्चाई है, बड़ी गहरी सच्चाई से परिचित करा रहा हूँ। तो प्रेम, यदि इस दुनिया में कोई कहे कि प्रेम करता हूँ तो समझ लेना, प्रेम करती हूँ तो समझ लेना कि प्रेम का अर्थ क्या है इस दुनिया की नज़रों में। लड़ पड़ेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपने प्रेम को ऊपर दिखाकर रहेंगे। ये सच्चाई है, मैंने देखा है, अपने इर्द गिर्द के अनुभव से आपको कहता हूँ। चुन्नीलाल जी का तो विषय ऐसा है जिसने मुझे जागृत ही कर दिया, जिसने भयभीत भी कर दिया भीतर से कि यहाँ ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं है, नहीं तो इनका प्रेम अब मेरी तरफ बढ़ रहा है और ख़तरनाक है फिर इनका प्रेम। तो यहाँ से निकलो, मैंने कहा। तो मैं तो वहाँ से बचकर निकला, लेकिन मेरे मन में ये विषय आया, मेरे मन में ये विचार आया कि ये दुनिया किसे प्रेम कह रही है, ये दुनिया प्रेम को कैसे समझ रही है, और इसी चक्कर में ये सारी गड़बड़ है। इसीलिए प्रेम की वो खोज कभी पूरी नहीं होती। जबकि सच्चाई ये है कि इस दुनिया के आगे, इस संसार को यदि आईना दिखाया जाए तो उसमें प्रेम ही दिखेगा, ये सच है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि यहाँ हम सभी प्रेम की ही खोज में लगे हुए हैं। तो आखिर वो मिलता क्यों नहीं? वो मिलेगा कैसे? तुमने प्रेम को चेन से बांध रखा है, तुमने प्रेम को पिंजड़ों में कैद कर रखा है। अब ये पिंजड़े कैसे हैं? ये चेन कैसी है? ये चेन अदृश्य है। तुम भी उसी में बंधे हुए हो। तुम जिसे प्रेम समझ रहे हो, वास्तव में वो वही पिंजड़े हैं, वास्तव में वो वही चेन है। बस अंतर इतना है कि कुत्ते के गले में दिख रही है और हमारे गले में दिखती नहीं, क्योंकि वो अदृश्य है। वो विचारों की चेन है, वो विचारों से बांध लिए गए हैं। वो अपनी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का पिंजरा है जो दिखता नहीं, लेकिन वो है। और इसीलिए प्रेम की खोज पूरी नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि कोई भी मकान जिसकी नींव में प्रेम न डला हो, वो मकान नहीं रह सकता रिश्ते का, उसको ढह जाना है। और इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि ना ही पति पत्नी का रिश्ता, ना ही संतान और माता पिता का रिश्ता, ना ही मित्र का रिश्ता, कोई भी रिश्ता यहाँ पर अब आपको फलता फूलता नहीं दिखेगा। कारण ये है कि हम प्रेम से निरंतर दूर होते चले जा रहे हैं। हमने इन बंधनों को प्रेम मान लिया है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम अदृश्य चेन से बंधे हुए हैं, मोटी मोटी जंजीरों से बंधे हुए हैं। हम अदृश्य पिंजड़ों में कैद हैं, बिल्कुल मोटी मोटी सलाखों वाले पिंजड़ों में कैद हैं, और हम उड़ नहीं पा रहे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रेम केवल उड़ान में है। प्रेम स्वतंत्रता की उड़ान भरता है। प्रेम कभी कैद नहीं हो सकता, कैद में कोई प्रेम नहीं हो सकता। दोनों बातें कह रहा हूँ। प्रेम को तुम कैद कर नहीं सकते, और जहाँ कैद हो गई, जिसको कैद कर लिया, वहाँ फिर प्रेम नहीं हो सकता। उदाहरण के रूप में एक पंछी को हमने देखा उड़ते हुए। एक पंछी उड़ रहा है, बड़ा ही सुंदर है, रंग भी बड़ा सुंदर है, बोली भी बड़ी सुंदर बोल रहा है, और उसकी उड़ान में तो गजब का करिश्मा है। हमने देखा उसे उड़ते हुए, हमारे मन में कुछ उठा। जो उठा था वो प्रेम है, किंतु तत्काल उस प्रेम के ऊपर वासना हावी हो गई। वासना का अर्थ केवल दो शरीर का संबंध नहीं है। वासना का अर्थ है किसी को ऑब्जेक्टिफाई कर देना, किसी को पा लेने की इच्छा कर लेना, किसी को छूने की इच्छा करना, ये वासना है। तो जब हमने उस पंछी को देखा तो हमारे मन में एक भावना उठी। जब वो उड़ रहा था, वो प्रेम की भावना थी, लेकिन उसके ऊपर वासना छा गई, और वासना ने कहा कि इसको पकड़ो,
और हमेशा के लिए अपने पास रख लो, तो उसे पकड़कर पिंजरे में डाल दिया, और पिंजरे में डालने के कुछ दिनों बाद ही उससे सारा रस समाप्त हो गया। क्यों हो गया? क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि वास्तविकता यह है कि प्रेम उसकी उड़ान में थी। प्रेम उस पक्षी के शरीर में नहीं था, उसकी उड़ान में थी। क्योंकि उसकी उड़ान में हम अपना ही प्रतिबिंब देख रहे थे। हम भी उड़ना चाहते हैं उसी की तरह। वो प्रेम उसी उड़ान का था। तो जब वो उड़ रहा था उसमें जीवन था, उसमें प्रेम था, जिससे हम आकर्षित हो गए थे। और फिर वासना जागी और वासना ने उसे कैद कर लिया। इसी तरह से जीवन में ये वासना हमें कैद कर रही है, अदृश्य पिंजरों में कैद कर रही है। ये भय हमें अदृश्य जंजीरों से बांध रहा है कि कहीं भाग न जाए, कहीं उड़ न जाए। हम कैद हैं, एक दूसरे के विचारों में कैद हैं। जैसे ही दो लोग एक जगह आते हैं, वो एक दूसरे के विचारों की जंजीर एक दूसरे की तरफ फेंकने लगते हैं और बांधने लगते हैं उसमें। एक दूसरे की वासनाओं के पिंजरे एक दूसरे पर डालने लगते हैं और हम अदृश्य रूप से कैद होने लगते हैं। और इसीलिए कालांतर में कुछ समय बाद ही हमें उस रस की अनुभूति खत्म हो जाती है, हमारे भीतर से वो रस चला जाता है और हम ये जान ही नहीं पाते कि वो रस कहाँ चला गया। रस चला गया उस उड़ान में, क्योंकि वो जो प्रेम था वो उस स्वतंत्रता में था, वो उस उड़ान में था। अब वो नहीं बचा। इसीलिए अब जो बचा है वो एक बोझ है और उसी बोझ के साथ फिर जीवन बिताना पड़ता है। कहना ये चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि दो लोग यदि एक रिश्ते में भी आ गए हैं तो भी स्वतंत्रता जीवित रहनी चाहिए। स्वतंत्रता यही प्रेम है। आप किसी की स्वतंत्रता छीनकर यदि प्रेम का दावा करते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा पाखंड है, वो प्रेम नहीं हो सकता। किसी की स्वतंत्रता छीनकर आप कैसे प्रेम कर सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि अंग्रेजों ने आपको प्रेम किया 200 वर्ष? आप कह सकते हैं कि आपके पूर्वजों को अंग्रेज प्रेम करते थे? तो आप किसी को कैद करके उसे प्रेम नहीं दे सकते, ये बात याद रखिएगा। तो ये जितने लोग हैं जिन्होंने पंछियों को कैद कर रखा है, जिन्होंने कुत्तों को कैद कर रखा है, मैं ये कहता हूँ कि ये पाखंडी है। ये कहने की हिम्मत मैं रखता हूँ कि ये पाखंडी हैं, ये प्रेम का पाखंड करते हैं, ये स्वार्थी हैं। इन्हें खेलने के लिए कुछ चाहिए, इन्हें इनकी वासना की तृप्ति चाहिए, नहीं तो कोई भी क्यों उसे पिंजरे में कैद करेगा। पंछी तो ऐसे ही आ जाएंगे। आप प्रेम तो कीजिए पंछी से, आप कीजिए तो सही। आप जरा पंछियों के प्रति आप प्रेम का भाव तो लाइए। आप उन्हें दाना पानी दीजिए, रोज उन्हें बुलाइए, प्रेम से उन्हें देखिए और फिर देखिए पंछी कैसे नहीं आता। पंछी तो वैसे भी आ जाता है, लेकिन जब वासना भीतर घर कर जाए कि उस पंछी को पकड़ के पिंजरे में कैद कर लो, यहाँ से फिर सारी बातें बिगड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा अनुभव मैंने आपके साथ साझा किया है। प्रेम की सच्चाई का एक पहलू आज मैंने खोला है। इसके आगे भी हम प्रेम पर चर्चा करते रहेंगे और भी कई विषयों पर समाज के हम चर्चा करेंगे और भी कई अलग विषयों पर हम चर्चा करेंगे जिन विषयों पर शायद आज तक कोई गया नहीं होगा। लेकिन मैं अपने अनुभव से ये सारे विषय आपके साथ साझा करता हूँ और साझा करता रहूँगा। तो आप मेरे साथ इस यात्रा में अवश्य जुड़ें, क्योंकि ये यात्रा जीवन की है, ये यात्रा सत्य की है, ये यात्रा सत्य के प्रति हमारे समर्पण की है, ये यात्रा प्रेम की है, ये यात्रा जीवन की नई दिशा की यात्रा है, सही दिशा की यात्रा है। इसीलिए मेरे साथ जुड़े। और ये यात्रा लिरिकल है। यहाँ बहुत सी कविताएं होंगी, यहाँ बहुत सी कहानी होंगी, यहाँ बहुत से अनुभव होंगे। जैसे आज मैंने एक अनुभव आपसे साझा किया, ऐसे ही यहाँ कई कहानियों के माध्यम से, कई अनुभवों के माध्यम से, कई कविताओं के माध्यम से हम जीवन की ओर निरंतर बढ़ते रहेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो मेरे साथ अवश्य जुड़ें। तो अब अज्ञानी की लिखी हुई एक कविता वो आप सभी को समर्पित करता है, प्रेम को समर्पित करता है। तो इसे आपने ध्यान से सुनना है। प्रेम बड़ा ही सरल है प्यारे, पर मिलता नहीं किसी के सहारे। प्रेम बड़ा ही सरल है प्यारे, पर मिलता नहीं किसी के सहारे। मोह को तुम प्रेम न जानो, कैद को तुम न प्रेम ही मानो। क्रूरता प्रेम के मुखौटे में है,
इस सत्य को जरा पहचानो। जंजीरों में जकड़े जाओगे, पिंजड़ों में तुम पकड़े जाओगे। प्रेम स्वतंत्र उड़ान है भरता, उसे बंधन में भला कैसे पाओगे। जंजीरों में जकड़े जाओगे, पिंजरों में तुम पकड़े जाओगे। प्रेम स्वतंत्र उड़ान है भरता, उसे बंधन में कैसे पाओगे। प्रेम है जैसे जल की कोमलता, जिसका भाव केवल शीतलता। इस धारा में बहते बहते पा जाओगे वह निर्मलता। प्रेम के सागर में पहुँचोगे इसी सहारे। मोह भंवर में फंसकर मिलते नहीं किनारे। ये प्रेम बड़ा सरल है प्यारे, पर मिलता नहीं किसी के सहारे। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रेम किसी के सहारे नहीं मिलता। प्रेम स्वयं में है, प्रेम हमारे भीतर है, प्रेम हम ही हैं, हम प्रेम का ही जन्म है। तो वो प्रेम हमारे भीतर बह रहा है, और जिसे हम प्रेम के रूप में देख रहे हैं वो तो घोर वासना का प्रतिबिंब है। ये बात याद रखिएगा, वो तो वासना का प्रतिबिंब है। ये प्रेम का लेन देन जो चल रहा है दुनिया में प्रेम के नाम पर, ये वासना का प्रतिबिंब है। तो प्रेम कहने का अर्थ यह है, जो कविता मैंने सुनाया वो कविता ये कहती है कि प्रेम किसी के सहारे से नहीं मिलता। मोह बंधन में यदि फंस गए तो फिर किनारे भी नहीं मिलेंगे। ना तो प्रेम किसी के सहारे मिलेगा, और यदि प्रेम के चक्कर में ये मोह माया वासना में फंसे तो फिर किनारे भी नहीं मिलेंगे। ये बात पक्की है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि प्रेम तो जल की तरह है। आप जल को पकड़ने जाएंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे, इतना कोमल है जल। तो प्रेम इतना कोमल है, प्रेम जल की तरह है, और जल की जो शीतलता है वही प्रेम का भाव है। अर्थ यह है कि जब आप कहीं जाकर या किसी के साथ शीतलता का अनुभव करते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, वास्तव में शीतलता का जब आप अनुभव करते हैं, किसी भी रिश्ते में आप हैं, आप पति पत्नी हैं, आप प्रेमी प्रेमिका हैं, या अन्य कोई रिश्ते में है, आप माता पिता के साथ पुत्र पुत्री का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, मैं इन तमाम रिश्तों में जो प्रेम है मैं उस प्रेम की बात कह रहा हूँ। तो यदि तो आपको शीतलता मिल रही है, यदि तो आप भीतर से शीतलता का अनुभव करते हैं, तब तो मानिएगा कि हाँ ये प्रेम है। और यदि जलन है, कुछ जल रहा है भीतर, दिन रात का चैन और सुकून छिना हुआ है, तब आप मान लीजिएगा कि जिसे आप प्रेम समझ रहे हैं वो वही वाला प्रेम है जिसकी अभी मैंने चर्चा किया, जिसका अनुभव आपके साथ साझा किया कि किस तरह से लोग क्रूरता की पराकाष्ठा पर हैं। लोग चेन से बंधे हुए एक प्राणी को कहते हैं कि हम इसे प्रेम करते हैं, और उन्हें जरा भी भय नहीं होता। इससे आप ये समझ लें कि दुनिया बहुत खतरनाक है, और प्रेम का जो खेल चल रहा है वास्तव में वो वासना का भयंकर नंगा नाच है। इसे आपने समझ लेना होगा। तो प्रेम की निशानी मैंने आपको बताया कि प्रेम तो इतना कोमल है, उसके भाव में, उसकी भावना में ही शीतलता है। वो जहाँ होगा आपको शीतलता का अनुभव स्वतः ही हो जाएगा। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, और मैंने यही कहा कि उसी धारा में बहते बहते आप उस प्रेम की निर्मलता को पा जाएंगे, क्योंकि प्रेम निर्मल है, पवित्र है। वो चाहे किसी भी रिश्ते में हो, मित्रता के रिश्ते में जो प्रेम है वो निर्मल प्रेम है, वो शीतल प्रेम है। जहाँ शीतलता मिले वही प्रेम हो सकता है। दूसरा कोई स्वरूप प्रेम का है नहीं इस दुनिया में। बाकी जो कुछ चल रहा है वो वही प्रेम है जो मैंने आपको बताया। तो इसे आपने समझना है। इसमें शिक्षा यही है कि दुनिया जिसे प्रेम कह रही है उससे बाहर निकलकर आपने प्रेम की सच्चाई को जानना है। दुनिया जो बता रही है कि प्रेम हमें कहीं और से पाना होगा, इस गलतफहमी से बाहर निकलकर अपने भीतर बह रही प्रेम की उस धारा को जानना ही इस जीवन का उद्देश्य है। तो वो प्रेम की धारा हमारे भीतर बह रही है, हम सभी के भीतर बह रही है। मैं उसी से परिचित करवा रहा हूँ। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम लाइफ रखा है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ लाइफ में है। इसीलिए यहाँ बहुत से पहलुओं पर चर्चा होगी, मेरे अनुभवों के साथ चर्चा होगी, और निश्चित रूप से बात होगी आपके मन की। जो आपके भीतर चल रहा है उसी की बात होगी, लेकिन अनुभव मेरे होंगे, और हम और आप मिलकर ये यात्रा
ऐसे ही तय करते रहेंगे और ये यात्रा सत्य की है और निश्चित रूप से सत्य तक पहुंचेंगे। तो प्रेम के एक सत्य से आज मैंने आपको परिचित कराया है। ऐसे ही और भी सत्य के लिए आप मुझसे जुड़ते रहें, चाहे वो प्रेम का सत्य हो, समाज का सत्य हो, विज्ञान का सत्य हो, अध्यात्म का सत्य हो, या रिलीजियस व्यूज़ जो हमारे हैं उसके पीछे क्या सत्य है। विरोध किसी भी बात का नहीं है, क्योंकि सब कुछ जीवन में ही है, इसीलिए विरोध किसी बात का नहीं हो सकता। जीवन में ही सब कुछ हो रहा है और मैं जीवन को स्वीकार चुका हूँ। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो यहाँ चर्चा है वो बिल्कुल सत्य आधारित चर्चा है और जो ये यात्रा है वो बिल्कुल सत्य की यात्रा है। 24 कैरेट गोल्ड की तरह ये यात्रा खरे सत्य की है। ये बात याद रखिएगा। हालांकि सत्य के साथ खरा लगाना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है, क्योंकि सत्य खरा ही होता है, उसका कोई दूसरा रूप नहीं है। तो जुड़ जाएं मेरे साथ, सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं इस यात्रा में। तो लाइफ अ लिरिकल जर्नी का एपिसोड 3 यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें।